दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आया हूं, जो है वर्क एंड टाइम। हर परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, और इसमें हम आप लोगों को ऐसा पढ़ाने वाले हैं जिसमें नो ट्रिक नो फार्मूला, यानी कोई ट्रिक नहीं यूज करना है, कोई फार्मूला नहीं यूज करना है। कैसे लेगा यह आप लोग देखिए। इसको हम टाइप वाइज, मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी टाइप वाइज क्वेश्चन आप लोगों को करा के और प्रैक्टिस करा के एकदम दिक्कत बना देंगे कि चाहे एसएससी मेंस हो, प्री हो, या फिर बैंक हो, आरआरबी हो, कोई भी एग्जाम हो, आप कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। यानी कैट लेवल तक के क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इस टॉपिक में हम आप लोगों को पहले बता दिए कि टाइप वाइज टाइप 1 से शुरुआत करेंगे, यानी बेसिक टू एकदम टॉप तक पहुंचाएंगे। यानी क्वेश्चन पहले बेसिक से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे हार्डनेस बढ़ती चली जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे टाइप 1 कैसे लगेगा देखिए। टाइप 1 के पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राम किसी काम को जो है 15 दिन में कर सकता है, तो बताइए 5 दिन में उसके द्वारा किया गया काम क्या होगा। देखिए राम जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। राम कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है कि उसके द्वारा जो है 5 दिन में कितना काम किया गया। तो 15 दिन का एलसीएम क्या होगा? ये एलसीएम मेथड होगा, जो भी काम दिया रहेगा उसका एलसीएम निकालना रहेगा। धीरे धीरे आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए 15 एक काम दिया है तो इसका एलसीएम कितना होगा? 15। यानी इससे जब इसमें भाग देंगे तो आएगा कितना? 1 आएगा। यानी राम जो है पूरा काम, पूरा टोटल काम कितना है? ये टोटल काम निकल के आएगा, टोटल यूनिट ऑफ वर्क। टोटल यूनिट ऑफ वर्क, ये पूरा आपका काम है। ये क्या है? पूरा काम है आपका। तो राम एक दिन में कितना कर रहा है? 1 यूनिट काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 यूनिट काम कर रहा है। तो कह रहा है कि 5 दिन में कितना काम करेगा। तो 5 दिन में किया गया राम के द्वारा जो है 5 दिन में किया गया कार्य, 5 दिन में किया गया कार्य, कितना कार्य किया गया होगा? पूरा काम कितना है? 15 है। 5/15 यानी 1/3। 1/3 यूनिट कार्य किया गया होगा उसके द्वारा। 1/3 यूनिट द्वारा कार्य किया होगा। ये तो बहुत ही ज्यादा ओवरऑल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ लगाने वाला मेथड लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आगे देखिए कि धीरे धीरे क्वेश्चन कैसे बड़े से बड़े क्वेश्चन को बिल्कुल आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे लग रहा है। आप लोग क्वेश्चन 2 से ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जैसे कह रहा है रमेश किसी कार्य को 10 दिन में, सुरेश उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि कोई फार्मूला नहीं यूज होगा, तो देखिए रमेश किसी काम को 10 दिन में, रमेश जो है एक काम को कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। उसके बाद में क्या कर रहा है? सुरेश उसको कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। सुरेश जो है 12 दिन में उस काम को पूरा कर रहा है। तो पूरा काम कितना होगा? पहले आपको यही जानना जो है कि पूरा काम क्या होगा। तो हमने बताया कि इन दोनों का आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना होगा? 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 10 और 12 जितने पे कट जाए वही इसका एलसीएम होगा। यानी 60 इसका कितना होगा? 12 पंचे 60, 10 छक 60, यानी 60 इसका एलसीएम होगा। तो 12 पंचे 60 जितना से भाग देंगे वो यहाँ लिखेंगे, 10 छक 60, 6 यहाँ लिखेंगे। यानी राम जो है ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो गया, यानी कुल काम ही हो गया। ये जो एलसीएम निकल के आया है यही कुल कार्य हो गया, यानी टोटल यूनिट ऑफ वर्क यही है, कुल काम यही है, 60 यूनिट पूरा काम है। राम एक दिन में कितना कर रहा है? 6 यूनिट काम। और रमेश 6 यूनिट, और सुरेश क्या कर रहा है? 5 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। यानी एक दिन का इनका कार्य है, एक दिन का कार्य है ये, एक दिन का। यानी एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है और सुरेश एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है। कह रहा है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी रमेश और सुरेश अगर मिल जाए आपके, तो रमेश सुरेश मिल जाएंगे तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 5 11, कुल काम 60 है और एक दिन में 11 यूनिट करेंगे। तो 60/11, यानी अगर इससे भाग देंगे, 60 में 11 से भाग देंगे तो 5 सही 5/11, 5 सही 5/11 दिन। यानी अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो 5 सही 5/11 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। देखिए कितना ओरल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं, धीरे धीरे आप लोग समझते चले जाएंगे कि कैसे सवाल लग रहा है। आइए जैसे नेक्स्ट सवाल देखिए, इसके बाद वाले सवाल को क्या कह रहा है इसमें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए कह रहा है दीपक किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। दीपक व प्रदीप मिलकर उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो प्रदीप अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है। देखिए अभी ये क्वेश्चन देखिए, दीपक जो है क्या कर रहा है? किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में कर रहा है।
और क्या कर रहा है, दीपक प्लस प्रदीप कितने दिन में कर रहे हैं, इन्हें दोनों मिलकर दीपक प्लस प्रदीप 6 दिन में कर रहे हैं। तो टोटल काम, कुल काम कितना हो जाएगा, इनका जो एलसीएम होगा वही आपका, हमने पहले बताया, इनका जो एलसीएम होगा वही पूरा कार्य होगा। यानी 9 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 18 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 28 का एलसीएम और यही क्या हो जाएगा कुल काम, टोटल यूनिट ऑफ पीरियड या कुल काम, यही आपका कुल काम है आपका। 6 त्रिक 18 और 9 दूनी 18, यानी दीपक और दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट करते हैं। और अगर बात करें केवल जो है मतलब दीपक की, तो दीपक एक दिन में कितना करता है 2 यूनिट काम करता है, और ये दोनों मिलके 3 यूनिट काम कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है प्रदीप अकेले, तो प्रदीप पहले देखिए कि प्रदीप अकेले कितने दिन में कार्य करेगा, तो प्रदीप एक दिन में करता कितना है। देखिए यहाँ पे दीपक प्लस प्रदीप का दोनों दिया है 3 यूनिट, यानी दोनों मिलके 3 यूनिट करते हैं एक दिन में। और अगर केवल दीपक का घटा दिया जाए, मतलब दीपक प्लस प्रदीप में से अगर दीपक का घटा दिया जाए काम, तो केवल प्रदीप का निकल के चला आएगा। तो दीपक दोनों लोगों का 3 यूनिट है और दीपक का केवल कितना है 2 यूनिट है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी प्रदीप एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो प्रदीप अकेले कुल काम को कितने दिन में करेगा, पूरा काम 18 यूनिट है, पूरा काम कितना है 18 यूनिट है, एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो पूरा कितने दिन लगेंगे 18 दिन लगेंगे। समझ में आ रही है हमारी बात आप लोगों को, बिल्कुल ही ओरल है, इसमें कुछ भी करना नहीं ना कुछ दिमाग लगाना है। आप जैसे हम बताते हैं उसी को केवल ध्यान पूर्वक देखिएगा, धीरे धीरे आप लोग इतने दिग्गज हो जाएंगे कि कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए दीपक जो है कह रहा है एक दीपक अकेले काम को 9 दिन में, दीपक प्लस प्रदीप उसी काम को 6 दिन में कर रहा है। तो इनका जो एलसीएम होगा वही कुल काम होगा, यानी 18 यूनिट टोटल काम हो गया। दीपक जो है एक दिन में 2 यूनिट करता है, दीपक प्लस प्रदीप 3 यूनिट करता है। प्रदीप का अगर निकालना है तो प्रदीप का अकेले काम पता होना चाहिए कि एक दिन में कितना करता है। तो दोनों के काम में से दीपक का काम घटा दिए, यानी दीपक एक दिन में दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट करते हैं और दीपक अकेले 2 यूनिट। घटाने पे प्रदीप का कितना है 1 यूनिट, यानी प्रदीप क्या कर रहा है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। टोटल काम कितना है, टोटल काम 18 यूनिट है, तो अकेले कितने दिन में करेगा प्रदीप 18/1, यानी 18 दिन में काम को समाप्त कर देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह जो है बहुत ही बेहतर रूप से समझ में आया होगा। आगे धीरे धीरे आप लोगों को और बेहतर रूप से समझ में आएगा, क्योंकि कुछ इसमें यूज तो करना नहीं है कि कोई फार्मूला और ट्रिक कोई बता रहे हैं जिसको आप लोगों को याद करने की जरूरत है। देखिए बस क्वेश्चन देखते जाइए। जैसे आगे है आपका, पारस किसी काम को 8 दिनों में, योगेश उसे 16 दिनों में, और मदन कितने दिन में कर रहा है 12 दिनों में कर रहा है। यदि तीनों मिलके काम को पूरा करें तो काम कितने दिन में तथा आधा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी तीनों का अलग अलग दिया है कि तीनों अलग अलग एक काम को कितने दिन में करेंगे, और अगर तीनों मिलके काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, और आधा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। दोनों आपसे बात पूछी गई, तो देखिए फटाफट देखिए। पारस कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में कर रहा है। इसके बाद में योगेश कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में कर रहा है। इसके बाद में कौन कर रहा है, योगेश हो गया, मदन 12 दिन में कर रहा है। मदन उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो कुल काम कितना हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम ही टोटल यूनिट ऑफ वर्क होगा, यानी कुल काम होगा। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 8 और 16 और 12 का एलसीएम देखें तो 48 इसका क्या होगा एलसीएम, यानी 48 का क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा। तो 12 चौक 48, 16 3 48, और कितना हो जाएगा 8 6 48। ये आपका ये कुल काम हो गया। ये क्या है कुल काम, टोटल यूनिट ऑफ वर्क या कुल काम जो है 48 यूनिट है। और क्या है ये प्रदीप था, क्या था पारस प्रदीप, जो भी मानिए कहीं मतलब पारस या प्रदीप जो है 6 यूनिट एक दिन में करता है। योगेश कितना दिन में 3, और मदन एक दिन में कितना करता है 4 यूनिट काम करता है। कह रहा है अगर तीनों मिलके काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर तीनों मिलके काम करें, यानी प्रदीप और योगेश और मोहन अगर तीनों मिल जाएं तो काम कितने, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, तीनों मिल जाएं तो एक दिन का इनका 6 है 3 है 4 है, यानी 6 + 3 + 4 कितना हो जाएगा 6 3 9 4 13 यूनिट जो है इनका एक दिन का काम है। अगर एक दिन में तीनों मिलके 13 यूनिट करते हैं तो टोटल काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। यानी अगर तीनों मिलके काम करें, अगर तीनों मिलके जो है यानी कुल काम समाप्त होने में लगा समय, समाप्त होने में
लगा दिन। कितना दिन लगेगा देखिए, पूरा काम कितना है आपका 48 यूनिट पूरा काम है, और तीनों मिलकर एक दिन में 13 करते हैं। 48/13 जो है क्या है, पूरा काम है। और कह रहा है आधा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो आधा काम समाप्त होने का मतलब क्या है, इतना बटा 2 हो जाएगा आपका, यानी ये कुल काम हो गया, और आधा काम बटा 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 बटा कितना आ जाएगा, आधा काम का मतलब देखिए, आधा काम ये है, देखिए यहाँ पे पूरा काम 48 है, तो आधा काम कितना है, इसका आधा 48 का आधा 24/13। ये आधा काम समाप्त होने में लगा समय है, और ये पूरा काम समाप्त होने में लगा समय है। यही आपका क्या है, आंसर यही है आपका। आगे क्वेश्चन देखिए, तब आप लोगों को और बेहतर धीरे धीरे समझ में आएगा। तेजी से बता रहे हैं क्योंकि जितने जल्दी बताएंगे उतने ही क्वेश्चन जल्दी से ज्यादा आप लोगों को समझा सकेंगे, और उतना बेहतर रूप से आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो काफी दिन लग जाएंगे। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी तथा डी किसी काम को क्रमशः 15, 12, 10 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए चारों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। यही आपसे पूछा गया, बहुत ही ओरल टाइप क्वेश्चन है। ए बी सी डी 4 व्यक्ति हैं, चारों व्यक्ति के नाम लिख लीजिए, ए बी सी और डी। ए कितने दिन में कर रहा है, तो ए 15, 12, 10, 20, 15, 12, 10 और 20, यह इनका क्या है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका 15, 12, 10 और 20 अगर एलसीएम देखे तो 60 पे कट जाएंगे, यानी 60 इनका क्या होगा एलसीएम, या टोटल यूनिट आप या कुल काम, टोटल वर्क, टोटल यूनिट ऑफ वर्क, ये कुल काम, यही आपका क्या है, कुल काम है। तो 15 चौको 60, यानी ए एक दिन में 4 और 12 पंचे 60, 10 छक 60, 20 तिहाई 60, ठीक है। तो एक दिन का इनका कार्य निकल के, यानी ए का एक दिन का कार्य 4 यूनिट, बी का एक दिन का कार्य 5 यूनिट, सी का एक दिन का काम 6 यूनिट, और डी का एक दिन का काम 3 यूनिट। कह रहे अगर सब मिलके काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर सबको अगर मिला दिया जाए ए बी प्लस सी प्लस डी, तो कितना हो जाएगा, एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 4 + 5 + 6 + 3, यानी 5 4 9 9 6 15 15 3 18, यानी 18 यूनिट जो है क्या कर लेंगे, एक दिन का कार्य है। 18 यूनिट क्या है इनका, एक दिन में कितना कर लेंगे, 18 यूनिट एक दिन में कार्य कर लेंगे। तो पूरा कार्य समाप्त होने में, चारों मिलकर अगर करें तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगे, पूरा कार्य समाप्त होने में लगा समय या दिन, कितना समय लगेगा, पूरा काम कितना है 48 यूनिट पूरा काम है, और एक दिन में कितना कर रहे हैं, चारों मिलके 18 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं। तो 18 यूनिट कर रहे हैं तो 18 तिहाई, ये कितना आ जाएगा, अगर इसको काट दें, किससे काट दें, 4 से कट जाएगा, नहीं 4 से नहीं कटे, 2 से काटे तो 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 24 आ गया, 24/9, 24/9 यानी 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका, यानी 9 दूनी 18, 18 कितना हो जाएगा, 18 और 6/9, यानी 2 से इसको काट देंगे, 2 तिहाई 6, सॉरी 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, यानी कुल मिला के कितना आ जाएगा, 2 सही 2/3 डेज। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कहीं भी कोई समझने में दिक्कत हुई होगी, हमारे विचार से तो नहीं होगी। देख लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी का चारों का वर्क दिया है कि कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, तो सभी का एलसीएम निकाल लेंगे, वही क्या होगा, टोटल यूनिट ऑफ वर्क या पूरा काम ही होगा। एक दिन का कार्य इनका पता चल जाएगा, इससे 60 में जैसे 15 चौको 60, 4 आ गया, 12 पंचे 60, 10 छक 60, 20 तिहाई 60, यानी जो ये आया एक दिन का कार्य होगा। चारों मिलके काम करें तो चारों के एक दिन का कार्य पता चल गया कि चारों मिलके एक दिन में 18 यूनिट काम करते हैं। तो टोटल काम में से भाग दे देंगे, यानी 60/18 कर देंगे, 60 में 18 वही भाग देंगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर वही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, उम्मीद है आप लोगों को यह बेहतर रूप से समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए कि यहाँ पे हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, आप लोगों को समाधान करने की कोशिश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कह रहा है कि ए बी सी एक काम को 8 दिन में करते हैं, ए बी तथा सी एक दिन को 8 दिन में करते हैं, बी अकेले उस काम को 18 दिन में, सी उसी काम को 24 दिन में करता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी अगर तीनों मिलकर काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो काम 8 दिन में समाप्त हो रहा है। अगर बी अकेले कर रहा है तो 24 दिन में कर रहा है, बी अकेले 24 दिन तो लगा रहा है नहीं, बी अकेले 18 दिन लगा रहा है। बी अकेले कितने दिन लगा रहा है, 18 दिन बी अकेले लगा रहा है। सी कितना लगा रहा है, सी 24 दिन लगा रहा है। यही इनका कार्य दिया है, यही क्या दिया है, कार्य दिया है। तो तीनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 24 18 24 दूना 48, 24 तिया 72, यानी 72 पे टोटल सब लोगों का कट जाएगा। यानी 72 क्या होगा इसका एलसीएम, 72 क्या होगा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 8 9 72 हो जाएगा। 18 3 18 चौक 72 और 24 3 72, यानी तीनों का एक दिन का काम, यानी तीनों मिलके एक दिन में 8 करते हैं। बी अकेले 4 करता है, सी अकेले 3 यूनिट एक दिन में करता है। ये निकल के चला आया। तो कह रहा है कि ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा। तो एक अकेले कैसे निकालेंगे, अगर बी और सी का जोड़ के काम को जोड़ के ए बी प्लस सी में से घटा देंगे तो ए मिल जाएगा आपका कि नहीं, यहां से ए मिल जाएगा। अगर बी प्लस सी के काम को घटा दें तो कैसे निकलेगा, तीनों का मिलके काम कितना है 8 यूनिट, और बी प्लस सी घटा देंगे, बी प्लस सी का काम कितना है 4 3 7 यूनिट है। तो ए का कितना निकल के आया 1 यूनिट, यानी ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। तो पूरा काम ए को पूरा काम समाप्त होने में लगा समय कितना लगेगा, पूरा काम कितना है 72 यूनिट है, एक दिन में एक कर रहा है, तो 72 डेज आंसर हो जाएगा। ए अकेले कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा, 72 दिन में करेगा। कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ है। यहाँ पे 8 18 64 8 9 72 होता है, एक चीज तो यहाँ पे भूल गए आप लोग, 8 9 72 होता है। यानी 9 में से अगर आप लोग 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 48 आ जाएगा। 48 कहाँ आएगा, 2 3 6 और 2 6 12 36 आएगा। यानी ये इसका आंसर होगा। तो देख लीजिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पे क्या दिया है, तीनों लोगों का काम दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 8 यूनिट करते हैं, बी अकेले 18 यूनिट करता है, सी 24, तीनों का एलसीएम 72 हो गया। तीनों का अलग अलग कार्य निकल के आ गया, एक दिन का कार्य निकल के आ गया। फिर ए का क्या कर देंगे, बी और सी को घटा के ए में से घटा देंगे। तो ए एक दिन में 9 यूनिट कर रहा है, 9 में से 7 गए कितना आ जाएगा, 4 3 7 है, 2 यूनिट आ जाएगा। तो ए अकेले काम को कितना दिन में करेगा, टोटल 72 यूनिट है, 72/2 यानी 36 डेज, 36 दिन क्या होंगे, आंसर इसके होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए आप लोग। जैसे आगे कह रहा है ए और बी एक काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 30 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 40 दिन में करते हैं। तीनों उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तथा यह भी ज्ञात कीजिए कि तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। यानी ए बी दिया है, ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए, यही तो दिया है आपका, यही दिया है। यानी ए प्लस बी 20 दिन में एक काम को करते हैं, बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, बी प्लस सी आपका 30 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 30 दिन में, और सी प्लस सी कितने दिन में करते हैं 40 दिन में, सी प्लस ए 40 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 60 पे कटेगा नहीं, 120 पे साथ कट जाएगा, 4 3 12 2 6 12, हाँ 120 पे ये कट जाएगा, 120 पे क्या होगा ये कट जाएगा। 120 ही आपका टोटल यूनिट आप लोग या कुल काम ही होगा, 120 यूनिट कुल काम, ये कुल काम हो गया। यानी 2 6 12 3 4 12 और 4 3 12, यानी सी तीनों का अलग अलग निकल के आ गया कि काम कितने दिन में कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है आपसे कि अगर जो है यह ज्ञात कीजिए कि तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों उस काम को कितने दिन में करेंगे और तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों आपसे पूछा गया है कि पूरा कार्य अगर तीनों मिलकर करेंगे। तो अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ क्या होगा, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, यानी दोनों 2 बार आएंगे, यानी 2 ए प्लस बी प्लस सी,
6 4 10 3 13। तो a प्लस बी प्लस सी का कार्य कितना निकल के आएगा 13/2। 13/2 एक दिन में तीनों मिलके काम करते हैं। तो कुल काम पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? पूरा काम 120 यूनिट है। 120/13/2। 13/2 ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 12×24 240/13। 240 बटा क्या आ जाएगा 13। ये अगर तीनों मिलके काम करेंगे तब इतना समय लगेगा। ये तीनों मिलके काम करेंगे, कह रहा अलग अलग किसी काम को करेंगे तब कितने दिन में करेंगे। देखिए ए प्लस बी, अगर ए का मान निकालना है यहाँ तो क्या करेंगे, बी प्लस सी को घटा देंगे। बी प्लस सी यहाँ पे देखिए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, यानी ए का निकालने के लिए 13/2 - 4 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, 13 में से 8 गए कितना हो जाएगा 8 5 13 5/2। 8 5 13 5/2, यानी ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा 5/2 दिन में। तो ए को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा 120 यूनिट पूरा काम है, 5/2 लेता है। 5/2 लेगा तो यानी 240/5 हो जाएगा। 5 से इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 चौक 20 और 8 पंचे 40, यानी 48 डेज। 48 डेज क्या होगा एक को लगेगा पूरा समय 48 डेज। इसी तरह क्या करेंगे आप लोग, इसी तरह देखिए एक अगर बी का भी अलग अलग निकालना हो तो बी का क्या करेंगे, बी को निकालने के लिए यहां में से ए प्लस सी को घटा देंगे। ए प्लस सी का मतलब सी प्लस ए, 13/2 - 3 ऐसे करके तीनों का अलग अलग मान निकल आएगा। आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हुआ है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बात है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं जल्दी से और अगले क्वेश्चन की ओर आप लोग बढ़िए। जैसे अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए और बी किसी काम मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ए 10 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है और कार्य समाप्त हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। यही आपसे कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं 30 दिन में। ए 10 दिन कार्य करता है और बी 60 दिन कार्य करता है और कार्य समाप्त हो जाता है, ये आपसे कह रहा है। देखिए ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं 30 दिन में करते हैं। 30 दिन में करते हैं तो यही क्या होगा कुल काम हो जाएगा, यानी 30 यूनिट पूरा कार्य भी रहा होगा। 30 यूनिट ये क्या है पूरा काम, यानी ए और बी एक दिन में कितना करते हैं 1 यूनिट करते हैं। ए और बी एक दिन में कितना करते हैं 1 यूनिट काम करते हैं, यही मान दिया गया है। उसके बाद क्या कह रहा है ए 10 दिन कार्य करता है, बी 60 दिन कार्य करता है और कार्य समाप्त हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए अब यहाँ पे दिया है कि ए 10 दिन कार्य करता है। ए कितने दिन कार्य करता है 10 दिन कार्य करता है और बी कितने दिन कार्य करता है 60 दिन कार्य करता है, ये तो कहा गया है। और कार्य क्या हो जा रहा है, कार्य जो है क्या हो जा रहा है समाप्त हो जा रहा है, ये आपसे बात कही गई है। तो देखिए यहाँ पे अब चूंकि अकेले अकेले तो मान दिया नहीं गया है, यानी न अकेले ए का मान पता है ना अकेले बी का मान पता है। तो क्या करेंगे, जैसे मतलब ए 10 दिन किया होगा तो ए 10 दिन किया होगा तो साथ में बी भी तो 10 दिन किया होगा, सिंपल सी बात है। ए अगर 10 दिन किया होगा तो जो ए प्लस बी मिलके काम करते हैं तो मान लीजिए कि ए के साथ 10 दिन बी भी किया होगा, ठीक है। तो ए और बी 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का हम यहाँ 10 दिन का काम निकाले हैं। यहाँ पे देखिए दिनों की संख्या ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे, यहाँ नीचे डेज होगा आपका और ऊपर क्या होगा कार्य या वर्क, ऊपर वर्क लिखेंगे। ऐसे ही आप लोग लिखिएगा, इससे क्या होगा कि दिमाग में वही चीज बना रहेगा। नहीं तो आप लोग उल्टा सीधा लिखेंगे, कभी दिन ऊपर लिखे कहीं वर्क नीचे लिखे तो आप लोगों का गलती हो जाए। इसलिए हमेशा क्या कीजिएगा दिनों को नीचे लिखिएगा और कार्य को ऊपर। तो 10 दिन में कितना कार्य करेंगे भाई, एक दिन में 1 यूनिट कार्य करते हैं दोनों मिलके, तो 10 दिन में कितना करेंगे 10 यूनिट काम करेंगे, यानी ए और प्लस बी मिलके 10 दिन में 10 यूनिट करेंगे। तो शेष कार्य कितना बचा 30 यूनिट पूरा काम है, 10 यूनिट का लिए तो शेष काम कितना है 20 यूनिट काम कर रहा है। जब बी 10 दिन किया, अब बाकी दिन कितना करेगा कौन करेगा, बाकी बी किया होगा, यानी शेष काम 20 यूनिट है और 20 यूनिट को बी किया होगा। चूंकि बी 60 दिन कार्य करता है, कार्य समाप्त हो जाता है। 10 दिन ए के साथ कर लिया, बाकी कितने दिन बचे, बाकी कितने दिन बचे 50 दिन बचे।
यानी बाकी 50 दिन काम, बाकी 20 यूनिट काम है और 50 दिन में क्या कर रहा है, बी कर रहा है। ये आपसे दे दिया गया कि बी जो है बाकी काम कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में कर रहा है। इतना आप लोगों को पता चल गया। तो जब इतना पता चल गया तो क्या बी का अकेले काम तो निकल ही सकता है। 20 यूनिट पूरा कार्य है और 50 दिन में समाप्त कर रहा है, यानी एक दिन में करता कितना है, 2/5 यूनिट। 2/5 यूनिट एक दिन में बी जो है कार्य करता है। तो बी को अकेले उस काम को कितने दिन में लगेंगे, यही आपसे पूछा गया है। तो कितने दिन लगेंगे, देखिए बी अकेले उस काम को बी 30 यूनिट पूरा कार्य है, एक दिन में कार्य कितना करता है, 2/5 यूनिट करता है। तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 30/2 गुणे 5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे 15 और 15×5 75, यानी 75 दिन क्या होंगे, पूरा आंसर हो जाएगा आपका 75 डेज। यानी बी के द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय 75 डेज, यही आपसे पूछा गया है। बताइए कहीं भी समझ में नहीं आया आप लोगों को, कहीं भी कोई दिक्कत हुआ हो तो बताइए। यहाँ पे समझने में कहीं भी कोई दिक्कत हुआ हो। बता रहा है कि ए और बी एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर ले रहा है। हम मान लिए कि 30 दिन में एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है। कह रहा है कि ए 10 दिन कार्य करता है, बी 60 दिन कार्य करता है, कार्य क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, कार्य समाप्त हो जा रहा है। तो भाई ए 10 दिन कार्य किया होगा, हमें ए का अकेले मतलब अकेले तो दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, ए और प्लस बी को दोनों को 10 दिन हम कार्य करा लिए। तो 10 दिन जब कार्य करा लिए तो 10 दिन में 10 यूनिट कार्य कर लिया, सिंपली सी बात है। शेष कार्य 20 यूनिट बचा है और दिन कितने हैं शेष, 10 दिन एक इसके साथ कर लिया तो शेष 50 दिन। 50 दिन पता है तो बी द्वारा एक दिन में कितना किया गया होगा, यानी 20/50 यानी कितना, 2/5 एक दिन का कार्य हो गया है। बी का कितना हो गया, एक दिन का कार्य हो गया। तो बी को कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा, पूरा कार्य 30 यूनिट है, एक दिन के कार्य से भाग दे देंगे, 75 डेज आंसर आ गया। 75 यानी 75 दिन कितना लगे, 75 दिन आपके लगे हैं। देख लीजिए इसको। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर रूप से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ए एवं बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी उसी काम को 50 दिन में करते हैं। ए 10 दिन कार्य करता है, बी 30 दिन कार्य करता है और सी 50 दिन कार्य करता है और कार्य समाप्त हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा गया है। बताइए कितना सिंपल काम, सिंपल जो है सिंपल सा बात है। बता दिया गया है इसमें कि ए प्लस बी एक काम को कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी एक काम को 30 दिन में करते हैं, यही तो दिया गया है। ए प्लस बी एक काम को 30 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 50 दिन में करते हैं। बी और प्लस सी उसी काम को 50 दिन में करते हैं, ये आपसे दिया गया है। उसके बाद में क्या दिया गया है, उसके बाद में आपका दिया गया है कि ए 10 दिन कार्य करता है, बी 30 दिन कार्य करता है, उसी 50 दिन कार्य करता है, कार्य समाप्त हो जाता है। यानी हमें मान इसी पे निकालना है। ठीक है, अब तो अलग अलग स्टेज दिया है कि कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। तो कहने मतलब इसका दोनों का एलसीएम कितना हो जाए, 5×3=15 यानी 150 इसका एलसीएम हो जाएगा। 150 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, यानी 3×5=15 और 5×3=15 यानी ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट, बी प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या दिया है, आगे ये दिया है कि ए कह रहा है ए जो है 10 दिन कार्य करता है, बी और सी, बी कितने दिन कार्य करता है आपका दिया गया है, बी 30 दिन कार्य करता है, बी 30 दिन कार्य करता है और सी कितना दिन करता है, 50 दिन। और कार्य क्या हो जा रहा है, कार्य जो है समाप्त हो जा रहा है, कार्य क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। ये आपसे कंडीशन दे दिया गया है। तो आप लोगों को और फिर पूछा क्या गया है, किसका पूछा गया है, तो बताइए सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, यही आपसे पूछा गया है। अब देखिए, अब चूंकि एक एक का तो पता नहीं है हम लोगों को, तो ए जैसे ए 10 दिन करता है यहाँ पे काम। अब देखिए ए 10 दिन करता है तो 10 दिन नहीं, ए और बी मान लीजिए 10 दिन करते हैं दोनों मिलके, ए के साथ बी भी 10 दिन करता है। तो ए और बी चूंकि अकेले के लिए तो पता नहीं, इसलिए बी को भी 10 दिन काम उसके साथ कराएंगे। यानी ए 10 दिन कार्य करके मान लीजिए छोड़ दिया गया होगा, फिर जो है और साथ में बी भी कर रहा होगा, तो बी भी तो 10 दिन कर लिया होगा। तो ए और बी मान लीजिए 10 दिन कार्य कर लिए, तो 10 दिन में कितना कर लिए, एक दिन में कितना करते हैं 5 यूनिट, तो 10 दिन में कितना करेंगे, 10×5=50, 50 यूनिट काम जो है दोनों लोग कर लिए मिलके। अब
अब क्या करेंगे, बी प्लस सी मिलके काम कर लिए, अब आगे का काम बी प्लस सी को करा देंगे। ठीक है, बी प्लस सी का पता है, तो बी का कितना दिन बचा है, बी का 10 दिन इनके साथ कर लिया, तो 10 दिन इसके साथ करने पर शेष काम कितने बचे हैं, बी का 20 यूनिट काम बचा है शेष काम। तो 20 दिन इन दोनों को कराएंगे, 20 दिन कराएंगे, उससे ज्यादा नहीं कराएंगे। उससे ज्यादा कहा, बी उससे ज्यादा दिन कम नहीं करा, 30 दिन तो कर रहा है, तो 10 इसके साथ कर लिए। अब सी के साथ 20 दिन करेगा, सी के साथ 20 दिन में कितना करेगा, 3 दिन, एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, 20 दिन में कितना है, 20 तिहाई 60 यूनिट काम कर लिया होगा, 60 यूनिट काम कर लिया होगा। बाकी काम जो बचा होगा उससे किया होगा। सी तो अब देखिए, सी जो है 20 दिन इसके बी के साथ कर लिया, तो बचा कितना दिन, 20 दिन कर लिया तो बचा इसका 30 दिन बचा है, यानी सी का शेष दिन कितना बचा है, सी का शेष 30 दिन बचा है। शेष जो है 30 दिन बचा है, और काम कितना बचा है, 6 5 11, यानी 110 यूनिट काम हो गया। 150 में से 110 घटाएंगे, 40 यूनिट काम बचेगा, यानी 40 यूनिट काम बचा है, और 30 दिन में इसे समाप्त करना है। तो सी का कितना दिन लगेगा, 40/60, 40/30, यानी 4/3, 4/3, यानी 4/3 क्या निकल के आया, एक दिन का कार्य है, यानी सी एक दिन में 4/3 यूनिट काम करता है, 4/3 यूनिट काम करता है। तो कह रहा सी पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो सी को पूरा कार्य समाप्त होने में पूरा कार्य कितना है, 150 यूनिट है। एक दिन का कार्य कितना है, 4/3, 4/3 है, यानी कितना हो जाएगा, 150 गुणे 3/4 हो जाएगा, 150 गुणे 3/4। भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका, भाग तो कटेगा नहीं, कट कितना, अगर इसको 2 से काट दिया जाए तो 2 दूना 4, और ये कितना 75, यानी 75 गुणे 3/2, 5 तिहाई 15, और 7 त्रिक 21, 1 22/2, यानी अगर इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसके बाद में 2 दूना 4, 1/2, इतना डे जाएगा आंसर। ये आपका आंसर हो गया। बताइए कहीं समझने में दिक्कत हुआ है, ये सवाल कहीं समझने में दिक्कत हुआ है आप लोगों को, एक बार पुनः हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। दिया है सवाल में, क्या दिया है, सवाल में दिया है आप लोगों का कि ए और बी एक दिन में 30 यूनिट कार्य करते हैं, बी और सी एक दिन में 50 यूनिट काम करते हैं, ये तो आप लोगों का दिया ही है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, ये कुल काम हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, कुल काम। यही आपका 150 यूनिट पूरा काम, ये क्या है, इन दोनों का एलसीएम है, इन दोनों का एलसीएम 150 यूनिट पूरा काम हो गया। एक दिन का काम निकल के आया, यहाँ पे एक दिन का इनका निकल के आया, एक दिन का इनका निकल के आया, एक दिन का काम निकल के आ गया। अब कह रहा है ए 10 दिन कार्य करता है, बी 30 दिन कार्य करता है, सी 50 दिन कार्य करता है, और कार्य समाप्त हो जा रहा है। ये आपसे कहा बता दिया गया है, कंडीशन दिया गया है। तो हमें ना ए का अकेले काम पता है, ना बी का अकेले काम पता है, ना सी का काम अकेले पता है। तो ए 10 दिन करता है, तो हम कह रहे हैं ए 10 दिन करता है, साथ में बी भी 10 दिन उसके साथ किया होगा। ये हम मान ले रहे हैं कि ए के साथ 10 दिन बी भी किया होगा, तो ए प्लस बी का 10 दिन में कितना कर रहा है, 50 यूनिट कर रहा है, क्योंकि एक दिन में 5 कर रहा है, तो 10 बचे 50 यूनिट काम कर लिया। इसके बाद में देखिए, जब 10 दिन ए कर लिया तो बचा इसका कितना दिन, 20 दिन इसका बचा है। 20 दिन जब बचा है तो 20 दिन में बी प्लस सी के साथ किया होगा, यानी बी मान लीजिए 20 दिन में बी जो है सी भी चला आया और सी के साथ काम कर लिया, तो सी जो है बी प्लस सी 20 दिन की है, तो 20 दिन में 20 तिहाई 60, एक दिन में 3 यूनिट करते हैं तो कितना 60 यूनिट हो गया। अब सी का कह रहा है, तो शेष कितना बचे, जब 20 दिन इसके साथ कर लिया सी के साथ कर बी के साथ कर लिया सी, तो सी का कितना बचा है, 50 में से 20 गए 30, यानी 30 दिन काम बचा है, 30 दिन सी का काम बचा है। और काम मतलब ये तो डेज है, और यूनिट कितना काम बचा है, 50 और 60 110 जो है, कहने मतलब 110 जो है, यहाँ पे 110 काम हो गया है। और टोटल काम कितना है, 150 यूनिट टोटल काम है, 110 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 40 यूनिट आ जाएगा। यानी 40 यूनिट यहाँ पे क्या काम है, बचा हुआ काम है, यहाँ पे 40 यूनिट। तो 40 यूनिट जब बचा हुआ काम है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 40/30, यानी 4/3 यूनिट, ये एक दिन, यानी सी जो है एक दिन में 4/3 यूनिट काम करता है। सी जो है एक दिन में 4/3 यूनिट काम करता है, तो सी के द्वारा कुल काम करने में लगा कितना समय, पूरा काम 150 है, 150/4/3, 4/3 से भाग दे दिए, जो आया वही आपका क्या हो गया, वही आपका आंसर हो गया।
ये आपका आंसर हो गया। तो ये सवाल समझने में कोई भी दिक्कत होगा। अगर आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे यानी टाइप 1 तो आज हम लोगों को समाप्त कर दीजिए। टाइप 1 का जो क्वेश्चन था वो आप लोगों को बता के पूर्णतः समाप्त कर दिए हैं। अब अगला टाइप 2 के साथ हम कल आपके सामने पुनः हाजिर होंगे और तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो अगर एक बार ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये तो अभी बेसिक था, धीरे धीरे आपका हार्डनेस बढ़ता चला जाएगा और आप लोग अधिक से अधिक सवाल लगाइए, जिससे क्या होगा, एक्सपीरियंस अधिक होगा और आप लोगों को गति बहुत तेज से आ जाएगा। कहने का मतलब अभी तो हम समझा रहे हैं, लेकिन लगाने की बात हो तो लगाने में 30 सेकंड के अंदर सवाल लग जाएंगे। सभी सवाल जो है 30 सेकंड के अंदर लग जाएंगे। 30 सेकंड के 10 सेकंड का काम होगा। ये तो समझाने में इतना बड़ा प्रोसेस लग रहा है। समझ में आ रही बात? और आप लोगों को हो सकता है मतलब उचित दर से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता दीजिएगा कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है हम लोगों को। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, सब लोगों को शेयर कर दीजिए, बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया बताया जा रहा है।